यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक टॉपिक जो कि पाइप एंड सिस्टम का है, नल और टंकी का है, उसके प्रश्न हमेशा से कंफ्यूज करते रहे हैं। कुछ इसके अलग स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको परीक्षाओं में बार बार दिखते भी हैं और हम लोग उसको करने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। इसमें कंफ्यूज होने का कारण क्या है? एक कारण कई हो सकते हैं, जिसमें एक मुख्य कारण यह है कि हम लोग इसको सीरियसली पढ़ते नहीं हैं। कारण इसका यह है कि हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो हमको लगता है कि पाइप एंड सिस्टम के सभी सवाल आराम से हल हो जाएंगे। आपके सभी अध्यापक भी ऐसा ही बताते हैं, इवन मैं भी आपको यही बताता हूं कि अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ा है तो पाइप एंड सिस्टम के सवालों में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर केवल आप टाइम एंड वर्क के भरोसे पाइप एंड सिस्टम अर्थात नल और टंकी के प्रश्न हल करने जा रहे हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका एक प्रश्न, एक से अधिक टाइप के प्रश्न आपको हमेशा कंफ्यूज करते रहेंगे। आज के इस वीडियो में मैं इसका एक स्पेशल कैटेगरी आपको पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, उसकी एक प्रैक्टिस कराऊंगा और उस पर एक प्रश्न भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिसको आप दे करके सॉल्व करके आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपनी समझ को हमारे सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करूं इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे और अच्छा लगे तो अपना फीडबैक भी जरूर देंगे। आइए मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं। हम सभी के घर पे एक टंकी लगी होती है। आजकल देखते हैं हम सबके घर पे टंकियां लगी होती हैं। अलग अलग जरूरतों के हिसाब से हम पानी का उपयोग टंकी से करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब लाइट कटौती होती है, टंकी में पानी नहीं होता है तो हम सब बहुत परेशान होते हैं कि टंकी में पानी नहीं है, हम किस प्रकार से अपनी दैनिक जरूरतों को पूर्ण करें। पानी की सप्लाई किसी भी समरसिएबल की पाइप से, नगर निगम की सप्लाई पाइप से जो बिजली रहती है तो उसके आधार पे टंकी को सबसे पहले भरा जाता है। उसके बाद जब जरूरत होती है हमें पानी के अलग अलग रिसोर्सेस के लिए तो हम लोग टैप्स को ओपन करके पानी का उपयोग भी करते हैं। इस प्रकार से हम लोग को दो नलें समझ में आती है। एक नल ऐसी होती है जो टंकी में पानी भरने का काम करती है, दूसरी नल ऐसी होती है जो टंकी में पानी निकालने का काम करती है। इसका मतलब दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। टंकी अगर खाली है तो भरने वाली नलें उपयोगी हैं, ज्यादा प्रभावी मानी जाएंगी, और टंकी अगर भरी है उसको हमें खाली करना है तो टंकी में जो नलें पानी निकालने का कार्य कर रही वो ज्यादा प्रभावी और उपयोगी मानी जाएंगी। हम किसी एक ऐसी परिस्थिति में भी होते हैं जब टंकी केवल खाली है और उस समय हमें अलग अलग नलों को ओपन करने की नीड पड़ जाए, अर्थात भरने वाली और खाली करने वाली, तो हमें मैनेज करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि टंकी हमारी कब भर पाएगी। या टंकी भरी पड़ी है और उसको हम खाली करने जा रहे हैं तब भी हमारे पास अलग अलग प्रकार की नलें अगर ओपन कर दी जाए भरने और खाली करने वाली तो भी हमें मैनेज और चेक करना पड़ता है कि टंकी कब हमारी खाली हो पाएगी। एक प्रश्न आपको हमेशा फेस करने को मिलता है जिसके बारे में मैं आज का इस वीडियो में आपको बना के दे रहा हूं और उसको आप समझिए। जैसे मैं एक सिचुएशन आपके सामने क्रिएट करूं कि कुछ नलें हैं। सपोज करो नल ए है जो टंकी में पानी भरने का काम करती है। इसने कहा कि हम 10 घंटे में पूरी टंकी को भर देंगे। दूसरी नल है बी जो कहती है कि हम 12 घंटे में टंकी को पूरी तरह से भर देंगे। तीसरी नल ए सी है जो कहती है कि हम 15 घंटे में टंकी को भर देंगे। हमने कहा कि तीनों नलों को बारी बारी से सुबह के 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे, बारी बारी का कॉन्सेप्ट तो अलग होता है लेकिन कुछ इस प्रकार से कहा गया कि सुबह के 7 बजे पहली नल को ओपन कर दिया गया, इसने पानी भरना शुरू कर दिया। 8 बजे हमने दूसरी नल को भी ओपन कर दिया और 9 बजे हमने तीसरी नल को भी ओपन कर दिया। तो अक्सर आपने देखा होगा कि एक प्रश्न बनकर आता है कि अब कितने बजे, वहां पे टाइम एग्जैक्टली लिखा रहेगा शाम के 6 बजकर कुछ मिनट, 5 बज के कुछ मिनट, कितने बजे हमारी टंकी भर पाएगी। अभी तो मैंने तीनों का नेचर एक जैसा लिया अर्थात भरने वाला लिया, लेकिन आपको ऐसे भी प्रश्न फेस करने को मिल सकते हैं जहां पर कुछ नलें टंकी में पानी भरती होंगी और कुछ नलें टंकी से पानी निकालती होंगी। अब जब यह प्रश्न मिला आपको तो इसका सिस्टम क्या है? सबसे पहले जैसे टाइम एंड वर्क में हम लोग किसी कार्य की वैल्यू को एक ऐसी संख्या बनाकर प्रेजेंट करते हैं जो प्रत्येक समयों से, सब समय है ना, समयों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। उसी प्रकार से टंकी की क्षमता यहां पर हम प्लान करते हैं कि क्षमता व संख्या हो जाए जो प्रत्येक से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो आप सब इतने अवेयर हो कि 10, 12 और 15 से कटने वाली संख्या 60 लीटर है, अर्थात हमने माना हमारी टंकी की रिक्वायरमेंट 60 लीटर की है। हमने देखा कि यह अगर 60 लीटर की टंकी को 10 घंटे में भर सकती, इसका मतलब प्रति घंटे 6 लीटर पानी डालती है। दूसरी नल प्रति घंटे 5 लीटर पानी डालती होगी और तीसरी नल प्रति घंटे 4 लीटर पानी डालती होगी। अब आपने जब पहली नल को सुबह 7 बजे खोला जो कि 1 घंटे में 6 लीटर पानी डाल सकती है तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से पानी डालना शुरू कर दी। लेकिन आपने जब 8 बजे दूसरे नल को भी खोल दिया तो अब दोनों को मिला दे तो 6, 5, 11 लीटर पानी पड़ना शुरू हो गया। और बाद में जब हमने 9 बजे तीनों को खोल दिया
तो 6 5 11 4 15 लीटर पानी पड़ना शुरू हो गया। इसको आप लोग कंफर्म करिए। अब यहां पर हम इसको मैनेज कैसे करें, इसका तरीका बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले आपके जब तीनों नल काम करना शुरू करें वहां तक आप सबसे पहले इनको पहुंचाइए और पहुंचा करके इन्होंने जितना जितना काम कर दिया है, जितनी टंकी भर दी उसको निकाल दीजिए। उसके बाद से अपने समय की काउंटिंग कर लीजिए, प्रश्न हल हो जाएगा। सबसे पहले सोचिए कि जो 7 बजे ओपन की गई थी, यह जो ए है, यह 2 घंटे अर्थात 9 बजे तक की बात किया जाए, 2 घंटे इसने अपना योगदान दिया है, अर्थात 6 गुणे 2 लीटर पानी इसने अकेले डाला है। 6 गुणे 2 लीटर, जहां पे इसकी इन्वॉल्वमेंट अकेले थी और बी के साथ भी थी, मतलब कुल मिला के 2 घंटे की थी, अर्थात 12 लीटर पानी इसने खुद डाला है। जबकि अगर बात करा जाए ए और बी के कॉम्बिनेशंस की, तो दोनों मिलकर 6 5 11 होते, अर्थात 11 और 8 से अगर हम 9 की बात करें तो केवल 1 घंटा होता है। 11 1 11 लीटर पानी इन लोगों ने मिलकर डाला था। ठीक है, यहां पर अगर सोचा तो हमने देखा कि यहां पर जो उपयोग है ए का वह 2 घंटे तक था, जो कि 12 लीटर का था। अगर यहां पर बी के उपयोग की बात किया जाए, जो बी ओपन हुई है, अब यहां पर थोड़ा सा जैसे ही हम लोग यहां पर 11 की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे दिमाग में आएगा कि यह बी ए के साथ कनेक्टेड है। तो इस समय हमको यह सोचना होगा कि भाई हम ए का तो 12 लीटर बना ही चुके हैं, अब इस समय केवल हम बी की बात करें जो कि 1 घंटे तक के लिए ओपन है, इसकी बात करें। तो यहां पर बी का अगर उपयोग सोचिए तो केवल बी 5 लीटर पानी डालता है। 11 दिमाग से निकाल करके 5 गुणे हम लोग 1 कर दें, अर्थात इसने कितना डाला बताइए, 5 लीटर पानी डाला। तो इनको जोड़ दे तो 12 5 17 होता है। 17 लीटर पानी अगर हम इसमें से निकाल दें, 17 जैसे ही निकाल दिया, 43 लीटर की रिक्वायरमेंट है। अब तीनों की क्षमता 15 है, 15 से भाग किया, 15 तिया 45 होता है। 45 ना जाकर के आप 15 दूना 30 जाइए, और 15 दूना 30, 13 43 होता है, 13/15, अर्थात इसके बाद इतने घंटे और आगे जाएंगे तब जाकर के हमारी टंकी कंप्लीटली भर पाएगी। तो हम उस समय को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। कुल मिला के इसी तरह का कॉन्सेप्ट लेकर के मैं कुछ प्रश्न हल करा रहा हूं, जिससे आप अपने इस अप्रोच को एकदम क्लियर कर लेंगे। आइए प्रश्नों को थोड़ा सा देखा जाए, समझा जाए, तो आपको कंफर्म कॉन्सेप्ट इसका क्लियर भी हो जाए। पहला प्रश्न मैं जो बोर्ड पे ले रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि एक जलाशय में 2 प्रवेश पाइप मतलब जो पानी डालती हैं, और एक निकास पाइप है, निकास पाइप जो पानी निकालती है। प्रवेश पाइप से इसे क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट, मतलब पहली वाली क्या करती है 3 घंटे में, और दूसरी वाली 3 घंटे 45 मिनट में पानी से टंकी को भर सकती है। ठीक है, निकास पाइप क्या करता है, इसे 1 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है यदि दोनों प्रवेश पाइप क्रमशः दोपहर 1 बजे और 2 बजे खोले जाते हैं, तथा निकास पाइप को दोपहर 3 बजे तक खोला जाता है। तो यह कितने बजे खाली हो जाएगा, यह प्रश्न है, इसका सलूशन हमको देना है। तो आप सबने सबसे पहले डिसाइड कर लो कि पहली जो प्रवेश पाइप है वह 3 घंटे में टंकी भर देती है। दूसरी प्रवेश पाइप 3 घंटे 45 मिनट, हम सब इतना अवेयर है कि 3 तो चलो ठीक है, जो 45 है 45/60 होगा। क्यों? क्योंकि मिनट है ना, तो मिनट को घंटे में लिखना है तो 60 से डिवाइड कर दें। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 तिया 12, 3 15, अर्थात यह 15/4 घंटे में टंकी को भर सकता है। ठीक है, तीसरी प्रवेश नहीं, निकास पाइप, यहां पर जो सी है वो निकास पाइप है, तो मतलब यह भरने का या खाली करने का काम करता है, 1 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। तीनों के हिसाब से टंकी की क्षमता सोचिए। अब आप ऊपर 3 देख रहे हैं, ऊपर 15, नीचे 1, मतलब इसके हर को दिमाग में मत रखिएगा। 3, 15 और 1 का एलसीएम लीजिए 15 लीटर। हमने मान लिया कि टंकी की क्षमता 15 लीटर है, 15 लीटर की टंकी है। आप खुद ही समझ गए, 3 × 5 = 15 या 5 लीटर पानी डालेगी। 15 × 1 = 15, 4 लीटर पानी यह डालेगी। कैसे, आप देखिए 15/4 से भाग करेंगे, 4 ऊपर 15 नीचे, 1 से भाग करिए तो 15 लीटर पानी यह निकाल सकती है माइनस में। ठीक है, अब हमको दिमाग में रखना है कि 15 लीटर अपनी टंकी की रिक्वायरमेंट है। हम लोग भरने और निकालने का काम कर रहे हैं। लास्ट में देखिए तो शब्द लिखा है यह कितने बजे खाली होगी, ना कि भरेगी। मतलब इसका अर्थ है कि निकालने वाली नल ज्यादा प्रभावी है, वह टंकी को केवल खाली, क्योंकि कुछ नलें जो भरने वाली हैं वो प्रारंभ से काम कर रही हैं। क्यों लिखा है, यदि दोनों नलें जो प्रवेश नलें हैं पहले 1 बजे 1 PM किसको खोला गया बताइए, ए को, यह खुली, 5 लीटर की कैपेसिटी अर्थात 5 लीटर प्रति घंटे पानी डाल सकती है, और यह खोली गई। दूसरी नल को 2 PM पर खोला गया, दूसरी नल को 2 बजे खोला गया। किसको, बी को खोला गया। पहले तो आपने देखा कि ए को खोला गया था, फिर बी को खोला गया, अर्थात ए बी के साथ हो गया। अब उसके बाद निकास नल को 3 बजे खोला गया।
3 PM पर। लेकिन 3 PM तक पहुंचते पहुंचते स्थिति क्या हो गई आप उसको समझिएगा। सबसे पहले जो ए थी यह 2 घंटे तक काम करेगी, अर्थात 5 गुणे 2, इसने 10 लीटर पानी डाला अकेले। बी की बात किया जाए तो बी कितने बजे खोली गई है, 2 बजे खोली गई। 3 तक पहुंचने की बात करें तो बी की कैपेसिटी क्या है, 4 लीटर पानी डाल सकती है। तो 4 गुणे आप 1 कर दो, अर्थात 4 लीटर इसने डाला। दोनों की मिला दिया जाए तो जब 3 बजे हम लोग पहुंचेंगे तो 3 बजे की स्थिति ये होगी कि 14 लीटर पानी पड़ा रहेगा, 14 लीटर पानी पड़ा रहेगा। और इस समय हमको क्या करना है कि तीनों की पहले रिक्वायरमेंट समझो। यह 5 लीटर पानी डालती थी, यह 4 लीटर डालती थी, बट यह 15 लीटर खाली करती थी, अर्थात 5 4 9, अगर 15 से घटा दे तो 6 लीटर पानी अब हर घंटे निकलेगा। और पानी है कितना, 14 लीटर। 14 लीटर पानी है, हर घंटे 6 लीटर पानी। अब तीनों मिलकर के जुड़ी हुई हैं। देखिए निकालने के तो यह 15 लीटर 1 घंटे में निकाल सकती थी, लेकिन ये दोनों नलें भी साथ में काम कर रही हैं, पानी डाल रही हैं। इसका मतलब 1 घंटे में केवल 6 ही लीटर पानी निकल पाएगा, क्योंकि ये सब भरने का भी काम कर रही है ना। तो 14 बटे आप 6 कर दो, 2 तिया 6 होता है, 2 सते 14 होता है, 3 दूना 6, 2 सही 1 बटा 3 घंटे लगेंगे। इसका मतलब 2 घंटे और 1 बटे 3 को आप लिख सकते हैं 1 बटे 3 गुणे अगर हम 60 कर दें तो 20 मिनट, अर्थात 2 घंटे 20 मिनट बाद पूरी टंकी आपकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब आप सोचो कि 3 बजे के बाद अगर मैं 3 बज रहा था उस समय और उसमें 2 घंटे 20 मिनट में जोड़ दूं तो 5:20 PM पर पूरी टंकी आपकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 5:20 PM होगा, जो कि करेक्ट सोल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सोचो शुरुआत में टंकी खाली थी, बट इन दोनों ने 1 बजे आकर 2 बजे आकर टंकी के कुछ भाग को भरा, और भरा तो अब तीसरी नल उसके साथ एसोसिएट होकर दोनों के साथ टंकी को 2 घंटे 20 मिनट बाद खाली कर देगी, 3 बजे के बाद, अर्थात कुल टंकी आपकी 5:20 पर पूरी तरह से खाली हो जाएगी, जो कि भरी हुई थी। ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा कंफर्म और कॉन्सेप्ट हो जाए, जिससे कि हम आप इस पर जब भी कोई प्रश्न मिले तो आराम से कर सके। पाइप ए है, पाइप बी है और सी किसी टंकी को क्रमशः 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पी भर सकता है कितने घंटे में, 20 घंटे में। पी नहीं, ए है। ए भर सकता है 20 घंटे में, ध्यान से देखिएगा, ए भर सकता है 20 घंटे में, बी भर सकता है 30 घंटे में और सी भर सकता है 60 घंटे में। इस हिसाब से टंकी की कैपेसिटी सोचिए तो 60 लीटर की क्षमता वाली टंकी है। इन सब पाइप्स की इफिशियंसी सोचिए, कार्यक्षमता सोचिए, तो यह 20 या 60 अर्थात 3 लीटर पानी डालता है, 30 दूना 60 2 लीटर पानी डालता है, 60 एक के 60 1 लीटर पानी डालता है। तीनों नलें इस तरह से पानी यहाँ पर 3 लीटर 2 लीटर और 1 लीटर पानी हर घंटे डालती हैं। अब आप सोचो कि 60 लीटर की रिक्वायरमेंट्स थी। कंडीशन यह है कि 7 बजे सुबह के किसको खोला गया, ए को खोला गया। तो सबसे पहले बात किया जाए ए की, जो 1 घंटे में कितना लीटर पानी डाल सकता है, 3। 8 बजे दूसरे को खोला गया, जो कि बी को खोला गया, तो ए हर घंटे कितना लीटर पानी डाल सकता है, 2। और 9 बजे आप तीसरे को भी खोल दे रहे हैं। हालांकि तीसरे को खोल देने का मतलब ए बी सी सब साथ में हो जाएंगे। अब इस समय आपको देखना है कि 7 से 9 बजने में 2 घंटे का ड्यूरेशन है। तो ए का 3 लीटर हर घंटे पड़ता था, 3 दूना 6 लीटर पड़ा। ए ने अपना योगदान दिया 6 लीटर पानी डाल के, बी ने अपना योगदान दिया 2 गुणे 1 अर्थात 2 लीटर पानी डाल के, अर्थात अगर दोनों की सोचा जाए तो 8 लीटर पानी इन लोगों ने डाल दिया है। टंकी की रिक्वायरमेंट 60 लीटर की थी। अगर उसमें से हम 8 निकाल दें, क्योंकि अब यहां से प्रॉपर शुरुआत है कॉम्बिनेशंस का, तो पूरी टंकी की जरूरत हमारे पास 52 लीटर की है पानी की। और तीनों अगर मिली हुई हैं तो 3 2 5 1 6 लीटर पानी डालती हैं। तो हम लिख दें यहां पर, इन तीनों की बात किया जाए तो 6 लीटर पानी हर घंटे डालती हैं। 52 लीटर की रिक्वायरमेंट है, 6 से भाग कर दें, 2 तिया 6 होता है, 2 26 दूना 52 होता है, 3 अठे 24 होता है, 3 अठे 24 और 2/3 कर दी, 8 सही 2/3 घंटे, या मैं लिख सकता हूं कि 8 घंटे प्लस 2/3 को आप अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 40 मिनट। मतलब 8 घंटे और 40 मिनट में टंकी आपकी भर पाएगी। अब थोड़ा सा डिसाइड कर ले कितना बच जाएगा उस समय, क्योंकि हम काउंटिंग टाइम की यहां से करेंगे, मतलब 9 AM से करेंगे। तो 900 मैंने कर दिया और इसमें 8 अगर जोड़ दिया 40 तो 9 8 17 40 होता है, 17 40 होता है। अब 17 40 जैसे आप जानते हैं कि इसको हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्या इसका सिस्टम होता है, कितना बच जाता है। सबको कन्फर्म है कि 17 बजना मतलब क्या बजना, या पहले से ही हम इसको क्या कर लेते, इसको हम लोग 12 से डिफरेंशिएट करके आते, या आप सबको पता है 12 5 17 होता है, मतलब इसमें से 12 घटा दे
अगर 17:40 में, तो कंफर्म हो जाएगा कि 5:40 PM पर वह टंकी पूरी तरह से भर पाएगी शाम के वक्त। तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका 15:40 मतलब 5:40 है। 5:40 PM पर पूरी टंकी आपकी भर पाएगी। आशा करता हूं यह प्रश्न भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा पाइप उसे 4 घंटे में खाली करता है। यदि सभी पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाता है तो टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। ये भी उसी तरह से प्रश्न है। पहला देखिए, भरता है 15 घंटे में भरता है, दूसरा भी भरता है कितने घंटे में बताएं, 12 घंटे में, और तीसरा खाली करता है बहुत तेजी के साथ, जैसे पहला प्रश्न था 4 घंटे में खाली करता है। तीनों के हिसाब से अगर क्षमता सोचा जाए टैंकी की तो 15 चौके 60 है, अर्थात यहाँ पर 60 लीटर की क्षमता वाली टंकी है। कंडीशन पूरी देखिए, अच्छे से कंफर्म करिए। यह 15 चौके 60 4 लीटर पानी डालेगा, 12 पंचे 60 5 लीटर पानी डालेगा, 15 चौके 60 15 लीटर पानी निकालेगा। उसी तरह से जैसे पहला क्वेश्चन था 8 बजे से प्रारंभ किया जाए, पहले नल को पहले पानी भरा जाए, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया टैंक कितने बजे खाली होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब है कि कुछ देर तक टंकी जो भरने वाली, मतलब जो नलें भरने वाली हैं वो टंकी में पानी डालेंगी। टंकी की अपनी एक स्टेबिलिटी पानी की होगी, और उसको फिर जब तीनों को एसोसिएट किया जाएगा तो उसमें कुछ पानी पड़ता रहेगा, निकलता रहेगा। इस हिसाब से कितनी देर में टंकी कितने बजे तक टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी, ये प्रश्न है। 8 बजे सबसे पहले हमने नल ए को ओपन किया, नल ए आई 4 लीटर पानी डालना शुरू कर दी। ठीक है, ए आई 4 लीटर पानी डालना शुरू कर दी। 9 बजे हमने किसको खोल दिया, बी को भी खोल दिया। बी आई जो कि 5 लीटर पानी डालना शुरू कर दी। और 11 बजे हमने नल सी को भी खोल दिया। हालांकि जब इस समय खुलेगा तीनों नल साथ में हो जाएंगी। यहां पर भी ध्यान दीजिए, बी के साथ ए आ जाएगा, लेकिन हम अलग अलग कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता है। 8 से 11 मतलब 3 घंटा, 4 गुणे 3 कर दे 12 लीटर पानी इसने डाला। 9 से 11 मतलब 2 घंटा, तो 5 गुणे 2 कर दे 10 लीटर पानी इसने डाला। 12 10 22, यहां पर इस समय 22 लीटर पानी पड़ा है। जब ये तीनों नलें एसोसिएट हो गई, साथ हो गई 11 बजे तक टंकी में कुल 22 लीटर पानी पड़ा हुआ है। अब तीनों नल साथ जब हो गई तो 5 4 9 लीटर पानी पड़ रहा है और 15 लीटर पानी निकल रहा है। इसका मतलब 6 लीटर पानी ही निकल पाएगा। जो 15 लीटर निकलता, अब केवल 6 लीटर पानी ही निकल पाएगा। इन तीनों की एफिशिएंसी अगर सोचा जाए तो 6 लीटर पानी हर घंटे निकलेगा। ठीक है, निकल पाएगा। जबकि निकलने की बात किया जाए तो बहुत तेज से निकाल रहा था, लेकिन ये लोग डाल भी रहे 9 लीटर ना, इस हिसाब से 6 ही लीटर पानी निकल पाएगा। तो 22 लीटर की टंकी को अगर हम 6 लीटर से 6 से भाग करें, 2 तिया 6 11 बार, 3 से भाग करें 3 तिया 9 होता है 2/3, अर्थात 3 घंटे, मतलब अगर इसको देखा जाए तो 3 घंटे और 2/3 को अभी किया था, 2/3 गुणे 60 कर दे तो 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट बाद टंकी आपकी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से खाली हो जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि 3 घंटे 40 मिनट अगर मैं जोड़ देता हूं 11 में, तो 11 0 0 और 3 अगर जोड़ दिया इसमें वो भी 40, तो 11 3 कितना होता है 14, 14 40 होता है। 14 40 का मतलब 2 40 होता है। 14 40 को ऐसे भी कंफर्म करिए, 12 से घटा दीजिए 2 40 होता है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा, 4 लीटर की क्षमता से 8 3 11 अर्थात 3 घंटे मतलब 12 लीटर डाला। बी ने क्या किया, जो 5 लीटर पानी हर घंटे डाल सकता था 2 घंटे 9 से 11 किया था, तो 5 दूना 10 12 10 22 लीटर पानी पड़ा था। अब तीनों जो है अगर हम कंबाइन करेंगे तो 5 4 9 पड़ेगा, 15 निकलेगा तो 6 ही लीटर पानी निकल पाएगा। 22/6 किया, 2 तिया 6 11 बार और 3 तिया 9, 3 सही 2/3, अर्थात कंफर्म हो गया कि 11 में अगर हम लोग 3 घंटे 40 जोड़ेंगे तो 2:40 तक पूरी टंकी खाली हो जाएगी। अब एक प्रश्न मैं ऐसे ही ओपन कर दे रहा हूं और चाहूंगा कि आप सभी लोग इसका आंसर जरूर दें कमेंट में। ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 15 30 और 40 घंटों में भर सकते हैं। एक ही दिन ए बी और सी को क्रमशः 6 बजे 8 बजे और 10 बजे खोला जाता है। टंकी कितने बजे तक भर जाएगी, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इस प्रश्न का सलूशन करें और आंसर हमें जरूर कमेंट करें। ठीक है, और अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अपने फीडबैक जरूर दें, जिससे कि कनेक्टिविटी और ये प्रोसेस बना रहे और भी चीज़ों के लिए हम काम करते रहें। अभी के लिए हमारी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात अगली वीडियो में होती। थैंक यू सो मच।